अभिषेक जी। विवेक जी, आपने ठीक कहा और हम लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि हमारे सामने कई ज्वलंत मुद्दे हैं। सरकार के पास कामों की लंबी फहरिस्त है और सरकार के लिए प्राथमिकता है कि कैसे प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो सके, कैसे हम रोजगार की व्यवस्था कर सकें। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो धर्म का मुद्दा होता है, धर्म के नाम पर भावना भड़काने की बात होती है, तनाव पैदा करने की बात होती है। ये किसी और की पिच है और मैं किसके बारे में कह रहा हूं ये आप बेहतर समझ सकते हैं। कुछ पार्टियां हैं जो इसी पिच पर, इसी मुद्दे पर आप चंद्रशेखर पर क्यों नहीं बोलते फिर? रामायण तो हमने भी पढ़ा, रामचरितमानस हमने भी पढ़ा। हमें जरा ये बताइए कि अगर हमारी भावना आहत हो हम कहां चिल्लाने जाए भाई? वक्त देंगे तो बिहार की जनता जो चिल्ला रही है उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आप मुझे जहां लाना चाहते हैं मैं वहीं आऊंगा। विवेक जी, थोड़ा वक्त तो दे दीजिए, थोड़ा धैर्य तो रख लीजिए। मैंने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी की सोच क्या है। अब उससे इतर शिक्षा मंत्री जी के पास बहुत सारी जवाबदेहियां हैं। हमें लगता है, हमने शुरू में भी कहा था, जब यह विवाद पहली बार उठा था तब भी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप किन्हीं से भी बात कर लीजिए, हम सब लोग यही मानते हैं कि ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे या किसी को भी बुरा लगे, क्योंकि हम तो ऐसे देश में रहते हैं जहां गंगा जमुनी तहजीब है। हम हर धर्म की, हर समुदाय, हर जाति के लोगों की इज्जत करते हैं। तो ब्रेक क्यों नहीं लगती? तो इन परिस्थितियों में आप ब्रेक तो लगी ही थी। मेरा सवाल ये है दोबारा से ये चीजें क्यों आ गई? अभिषेक जी से सिर्फ एक सवाल पूछिए। हाँ, आपके पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं वो इस बिहार के भी सर्वोच्च नेता हैं, अभी सीएम आप ही के पार्टी के नेता है ना। कब तक इस प्रकार का गलत बयानी कर करके आप लोग उनकी जो गलतियां उनको ढकने का प्रयास करेंगे? ठीक है, अभिषेक जवाब जनता ने आपको 45 सीटें इसलिए नहीं दी थी कि राजद के साथ कभी गठबंधन करके रामचरितमानस को गाली दिलवाइए। अच्छा ठीक है, अभिषेक को सुन लीजिए, प्रवचन सुन लिया। सुनिए। चलिए ठीक है। मंत्री जी तो आरजेडी कोटे से आते हैं, सब कुछ ठीक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण इनको देता हूं। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं तो इनको भी मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। इनके बीजेपी के एमएलए हैं कर्नाटका के, वो साफ साफ कह रहे हैं प्रदेश का एजेंडा बना हुआ है। नहीं सर, सुन लीजिए, नहीं बोलने दीजिए, ठीक है। कुछ तथ्य निकाले, चुपचाप सुनिए अभिषेक। हाँ नहीं, थोड़ी देर में आप अमेरिका घुस आइएगा ना। नहीं सुनिए ना, आप ही के नेता की बात कर रहे हैं। श्रीलंका, ब्राजील, फ्रांस, ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हैं? अभिषेक, हाँ अभिषेक, धैर्य नहीं है सुनने पाठक जी जरा रुकिएगा, चुप रहिए, बोलने दीजिए। हाँ सुनिए, उनका स्टेटमेंट है, डोंट इवन वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट सेज कर्नाटका बीजेपी एमएलए एज ही कंपेयर्स मुस्लिम्स टू टीपू सुल्तान। उन्होंने मुस्लिम्स का कंपैरिजन टीपू सुल्तान के साथ किया है और कहा है कि कभी भी हमको वोट नहीं देना चाहिए मुस्लिम्स को। और न जाने और कितनी लंबी लंबी बातें उन्होंने कही है भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत कि अपने पार्टी के किसी विधायक पर भी एक्शन ले सके? ये लोग हमेशा तो आपकी बात का भी कहां मतलब निकला? आपकी बात का कहां मतलब निकला? अगर शिक्षा मंत्री को समझाया गया था, नीतीश कुमार ने उस समय कहा था कि हमने समझा दिया है। शिक्षा मंत्री जी को नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर बता दिया, बातें खत्म हो गई। इतने दिनों से कोई भी बात नहीं उठ रही थी, फिर से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। हाँ। दो बातें हो सकती हैं, इंटेंशनल हो सकता है कि उनको पब्लिसिटी चाहिए होगी इस पूरे मसले से, तो निश्चित रूप से ये पार्टी के अंदर का मसला है। शिक्षा मंत्री जी आरजेडी के कोटे से आते हैं, हम लोगों ने अपनी कुछ